धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जिस विशेषाधिकार यानी वीटो पावर का इस्तेमाल किया था और तमाम सबूत गवाह मौजूद होने के बाद भी कह दिया था कि भैया लंबे समय से हिंदू लोग यहां पर पूजा पाठ करते आ रहे हैं, इसलिए ये जगह उन्हें मंदिर बनाने के लिए दे दी जाती है, क्योंकि हम लोग फैसला आस्था के आधार पर सुना रहे हैं और मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए कहीं और पर 5 एकड़ जगह दे दी जाए। अब उसी विशेषाधिकार का, उसी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को जमानत दी है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। जिस विशेषाधिकार का, वीटो पावर का इस्तेमाल राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले में फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसी का इस्तेमाल करते हुए अब आजम खां को जमानत दी है। ये जानकारी जो अभी तक मैंने आपके सामने रखी, उसे सुनने के बाद आपके जहन में कई तरीके के सवाल पैदा हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल आपके जहन में यह आना चाहिए कि भैया ये सुप्रीम कोर्ट की कौन सी बेंच है। तो विस्तार से खबर के पहले हिस्से में आपको बताऊंगे। इसके बाद आपके जहन में यह आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को योगी सरकार के लिए किस तरह से देखा और समझा जा सकता है, और क्या पहली बार आजम खां के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को इस तरीके का झटका दिया है, और आजम खां कब बाहर आएंगे या अब भी बाहर नहीं आ पाएंगे। या एक सवाल आपके जहन में यह हो सकता है कि इस फैसले के बाद रामपुर के अंदर या आजम खां के परिवार में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। तो 5 पहलू में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं पहले पहलू की तरफ। खबर के पहले पहलू में सुप्रीम कोर्ट की बेंच को लेकर बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव और उनके साथ जस्टिस BR गवई और उनके साथ जस्टिस S बोपन्ना की 3 सदस्यीय बेंच ने फैसला सुनाते हुए आज 19 मई 2022 को कहा कि आजम खां को अंतरिम जमानत दी जा रही है। निचली अदालत से उनको जमानत लेनी होगी, उसके बाद वो जेल से बाहर आ सकते हैं। तो ये बड़ा फैसला सुनाया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। बता दें 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने के बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुना दिया है। फैसला आने के बाद चारों तरफ बहुत तेजी से बहुत सारी चीजें घट बढ़ रही हैं, उनके बारे में बाद में बताएंगे। लेकिन खबर के दूसरे हिस्से में बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी वीटो पावर का, कौन से विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए यह जमानत दी है। देखिए, एक आर्टिकल है 142, ये सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार देता है, एक तरीके से वीटो पावर देता है। उसी वीटो पावर का, उसी विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुनाया गया था, और आज फिर से एक बार आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए आजम खां को जमानत दी गई है। जी हां, आजम खां को जमानत दी गई है, क्योंकि योगी सरकार 17 तारीख को जाकर कह रही थी कि आजम खां एक पेशेवर अपराधी हैं, आदतन अपराधी हैं, जमीनों पर कब्जे करते हैं, और उनके खिलाफ इसीलिए 89 मुकदमे दर्ज हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया था ये कौन सा तरीका है कि इस बंदे को एक मामले में जमानत मिल जाती है, फौरन इस पे दूसरा मुकदमा लाद देते हो, हमें इस बारे में जवाब दाखिल करो। तो उसमें जवाब दाखिल किया सरकार ने। तो यहां इनके पास अधिकार था और इन्होंने अपने उस विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए आजम खां को जमानत दे दी है। क्या पहली बार योगी सरकार को इस तरीके का झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी देख लीजिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई पहली बार आजम खां के मामले में योगी सरकार को इस तरीके का झटका नहीं दिया है। इससे कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट योगी सरकार को एक ऐसे मामले में झटका दे चुका है जिसमें सुनवाई 4 दिसंबर 2021 को पूरी कर ली थी हाई कोर्ट के एक जज जिसका नाम है राहुल चतुर्वेदी, लेकिन 137 दिनों तक फैसला ही नहीं सुनाया। तो आजम खां सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कौन सा तरीका है भैया, तुम फैसला सुनाओ, अगर फैसला नहीं सुनाओगे तो हमें फैसला सुनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आनन फानन में राहुल चतुर्वेदी ने आजम खां को जमानत दे दी और उसके फौरन बाद आजम खां पर एक और मुकदमा लाद दिया गया। उसी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कौन सा तरीका है कि जब भी जमानत मिलती है एक मुकदमा लाद देते हो। उसी में योगी सरकार ने कहा कि ये आदतन अपराधी हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिर से एक बार तगड़ा झटका दिया है योगी सरकार को और आजम खां को जमानत दे दी है। सवाल ये पैदा होता है कि झटका तो दे दिया, फटकार तो लगा दी, कम से कम सुप्रीम कोर्ट को इस योगी सरकार के खिलाफ या इसके पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए था, जो आजम खां पर ताबड़तोड़ इस तरीके से मुकदमे ठोक कर उनको जेल में रखने की साजिश रच रहा है। आप जानते हैं फरवरी 2020 से आजम खां जेल में है और 27 महीनों बाद शायद वो जेल से बाहर आ सकते हैं। कब जेल से बाहर आएंगे थोड़ा सा जान लीजिए अगले पहलू में।
देखिए, नियम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत दी है। इसके बाद जमानत लेने के लिए निचली अदालत में आजम खां को जाना पड़ेगा। वहां पे उन्हें बेल बॉन्ड दाखिल करने पड़ेंगे। अब जज वहां पे कितने रुपए का बेल बॉन्ड भरवाए, ये जज के ऊपर निर्भर है। पहले जज ऑर्डर करेगा कि भैया ठीक है, इतने रुपए के आपको बेल बॉन्ड भरने होंगे। उसके बाद ये किसी को पकड़ के लाएंगे, उसको जमानती बनाएंगे, उसके दस्तावेज पेश करेंगे, दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। वेरिफिकेशन के बाद अदालत से एक परवाना जारी होगा जेल के लिए। आप जानते हैं रामपुर के रहने वाले आजम खां को सीतापुर की जेल में बंद रखा हुआ है। रामपुर सीतापुर, इस पर भी कभी गौर कीजिएगा, नामों के आसपास बहुत कुछ चलता है उत्तर प्रदेश में। तो वहां परवाना जाएगा, वो परवाना टाइम से पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, यानी कई दिन लग सकते हैं। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आज है जुमेरात का दिन, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर शाम तक मिला, उसके बाद ये लोग अदालत में जाएंगे, कहेंगे साहब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, आप भी जमानत दे दो। फिर उसके बाद अदालत में सुनवाई होगी, वो सुनवाई कल ही होगी, कल होगी तो उसके बाद बेल बॉन्ड भरे जाएंगे। हो सकता है कल प्रक्रिया ना पूरी हो और सैटरडे संडे को आप जानते हैं अदालतों में काम नहीं होता है, तो मुश्किल ही है कि इस हफ्ते आजम खां बाहर आ पाए। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है रामपुर में। जी हां, इसको लेकर भी बात कर लेते हैं। तो रामपुर में जश्न का माहौल बताया जा रहा है। हमारे पत्रकार साथियों ने बताया कि पूरे शहर में जश्न का माहौल है और हमारे पास जो कुछ जानकारियां हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। जैसे उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जो राज्यसभा की पूर्व सांसद रह चुकी हैं और रामपुर शहर की सदर सीट से वो विधायक भी रह चुकी हैं, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा जीत आखिर में सच की होती है और सच की जीत हुई है। सुन लीजिए उनकी ज़बानी, और साथ वो कह रही हैं कि जो जौहर यूनिवर्सिटी में ईडी जांच कर रही है, ये कर रही है, आजम खां के बाहर आने के बाद वो इस बारे में कुछ बोलेंगी। आजम भाई की जमानत हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, तो किस तरह से तैयारियां हो, किस तरह का जो है कोई संदेश अगर देना चाहते हैं? संदेश यही है कि आखिर में सच की जीत ज़रूर होती है और सच्चाई की जीत हुई है। लगभग 2.5 साल के बाद अब आजम भाई जेल से बाहर निकलेंगे, तो किस तरीके का जो एक माहौल है आपके घर में और रामपुर में, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जाहिर है खुशियों का माहौल है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दी है उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कहा ना कि सच्चाई की जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें इंसाफ दिया है। अच्छा, लगातार यूनिवर्सिटी में भी ये जांच चल रही है, ये है वो है, तो इसके बारे में कुछ ख़ास बात जो आप कहना चाहते हो? ये जांच पूरी हो जाए उसके बाद कहूँगी। सुन लिया आपने कैसे तंजीम फातिमा अपना रिएक्शन दे रही हैं। अब इंतजार है आजम खां के बाहर आने का। अब इसके राजनीतिक मायने समझ लेते हैं। देखिए, आजकल ज्ञानवापी को लेकर हल्ला मचा हुआ है, आजकल मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर हल्ला मचा हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है जो योगी सरकार के खिलाफ अपने उस चिर परिचित अंदाज में बोल रहा होगा जिससे उसकी इमेज एक मुस्लिम नेता की बनती है। वो इमेज आजम खां जरूर रखते हैं। ऐसे माहौल में आजम खां का बाहर आना भाजपा को फायदा जरूर पहुंचाएगा और आजम खां को भी फायदा पहुंचाएगा। तो लगता है भाजपा भी अब चाहती है कि वक्त करीब है, 2024 आ रहा है, आजम खां को बाहर लाओ, वो ऐसे माहौल में कुछ गर्मा गर्म बयान दें और हमारा फायदा हो, उनका भी फायदा हो। क्या वाकई में आजम खां गर्मा गर्म बयान देंगे, या वो जो अखिलेश से नाराजगी जाहिर कर रहे थे जेल के अंदर बैठे बैठे, बाहर आने के बाद भी वो नाराजगी जाहिर करेंगे, या जैसे कल्याण सिंह को साथ मिला लिया था एक बार मुलायम सिंह ने, उसके बाद ये नाराज हो गए थे, लंबे समय तक घर बैठे रहे थे, लेकिन सपा इन्होंने नहीं छोड़ी थी, तो इस बार भी ये सपा नहीं छोड़ेंगे। कुछ कहा नहीं जा सकता। कहते हैं कि आजम खां की राजनीति को समझना आसान नहीं है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।